जिस दिन से
दुनिया में आई। मैंने पल भर चैन न पाई हो, पल भर में चैन न पाई हो। काटो करते मेरे गुरुदेव संवरिया मेरा कोई न सहारा मेरे गुरुदेव संवरिया मोरे। मेरा कोई न सहारा मेरे गुरुदेव संवरिया मेरे। बोले गुरु महाराज की बोलो सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। पारक सिद्धांत के प्राख्याता सदगुरु विशाल देव की 136वें जन्म दिवस पर आज ये 2 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, जिसका आज अंतिम दिवस है, अंतिम सत्र है। इस सत्र की पावन बेला पर हमारे बीच में दूर दराज से बहुत सारे संत पधारे हुए हैं। हमारे बीच में गुजरात अहमदाबाद से पधारे संत श्री निर्मल शाह जी विराजमान हैं। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप 10 मिनट के अंदर अपने आशीर्वचन लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें। संत श्री निर्मल शाह जी। परम श्रद्धे श्री साहेब जी, बुद्ध मंगलमय संत समाज, उपस्थित श्रोतागण, स्वरूप लीन विदेह मुक्त सदगुरु श्री विशाल देव की 136वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जफरपुर ग्रामवासियों ने ये 2 दिन का सत्संग कार्यक्रम आयोजन किया। उसमें परम श्रद्धेय श्री साहिब जी की छत्र छाया में संत समाज और भक्त समाज यहाँ एकत्रित हैं। महापुरुष संसार में आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। उनका जीवन, उनका चरित्र, उनका आचरण, उनके सद्ग्रंथ हमारे जीवन के लिए बड़े आधार स्तंभ है। संसार के जितने महापुरुष हुए हैं, उन्होंने सारी असुविधाओं को सहन करते हुए, प्रतिकार करते हुए हम सब के बीच में कुछ आदर्श स्थापित किया। संयोग से आज गुरु नानक देव की जन्म जयंती भी है। गुजरात में तो उसको देव दीपावली भी कहते हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा है। तो सदगुरु कबीर से लेकर गुरु नानक देव, मीरा, सूरदास, तुलसी, ये जितने भी महापुरुष कहो, समाज सुधारक कहो, उनका उपकार हम सबके पर बहुत अपार है। एक समझ से ये कहा जाए तो महापुरुषों के लिए कहा जा सकता है वे बड़े उपकारक रहे हम लोगों के जीवन में, और अच्छे विचारक रहे और अच्छे सुधारक भी रहे। उपकारक, विचारक और सुधारक, ये त्रिवेणी संगम उनमें देखा जाता है, पाया जाता है। हालांकि उनका ये दावा नहीं था कि हम समाज को सुधारने करने के लिए ही आए हैं। वो तो सहज भाव में रचना कर दिए, सहज भाव में समझा दिए, 2 शब्द कह दिए, उनको ही उनके आश्रित जन अगर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें तो मैं समझता हूँ कि जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा ही। सदगुरु विशाल देव के जीवन पर देखा जाए, उनका साहित्य विशाल वचनामृत
अभियान, मुक्ति द्वार, सतनिष्ठा, नवनियम सामान्य गृहस्थों के लिए और विरक्त साधु संतों के लिए, मुमुक्षुओं के लिए, कल्याणार्थियों के लिए बड़ा सरल ढंग से उन्होंने पद्य में रचना की। बहुत ही सुबोधगम्य उनकी बातें थी। आइए सद्गुरु विशाल देव के सदग्रंथ पर सद्गुण शतक के ही कुछ चौपाइयों कहो, साखी कहो, उन पर विचार करते हैं। साहेब जी सद्गुण शतक में सुंदर विचार प्रस्तुत किए हैं। सद्गुरु विशाल देव की ही रचना है। हित चिंतक सबके बनो, जौन दशा में हो, उत्तम मध्यम कनिष्ठ पर करो न ईर्षा को। समाज में हित की कामना, हित की भावना, हित चिंतक, शुभ चिंतक, तभी तो समाज चलता है। हित चिंतक सबके बड़, सभी के, जौन दशा में हो। अब 3 श्रेणी बताई है साहिब जी ने। उत्तम प्रकार के मनुष्य होते हैं, मध्यम प्रकार के मनुष्य होते हैं और कनिष्ठ प्रकार के। 3 बातें हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 प्रकृति के आदमी होते हैं, इंसान होते हैं। लेकिन साहेब ने कहा है हित चिंतक सबके बन, हित की भावना रखे। सर्व वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना आ गई तो हम सबको साथ लेकर तब चल सकते कि सबकी हित भावना रखें, किसी के काम आए। तन से, मन से, धन से, समय से, श्रम से, संपत्ति से। किसी कवि ने कहा है, शायद पतिन जी महाराज का ही एक पद है, उसकी 2 लाइनें आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। कितनी सुंदर भावना है। हमारा जीवन सेवा के लिए ही है। बुद्धि से, समय से, कैसे भी जैसी योग्यता हो समाज की सेवा करनी चाहिए। देखिए सद्गुरु विशाल देव ने सदग्रंथ की रचना करके समाज की सेवा तो किया और उन्हीं के माध्यम से आज देखो कई एक भक्त राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, नेपाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश उनकी गाथाएं गाते हैं। आज ही सुबह में परम सत्य साहिब जी की रचना कैसे संत विशाल थे उनका रिकॉर्डिंग हुआ। ऐसा चित्र खींचा है साहिब जी ने। आओ आज बताए तुमको कैसे संत विशाल थे, जन जन जिनकी गाथा गाए ऐसे उनके हाल। सुंदर रचना साहिब जी ने। तो ऐसे महापुरुष, वैरागवान महापुरुष होते हैं संसार में। वो संसार में आकर अपना काम, कल्याण का काम, विदेह मुक्ति का काम, जीवन मुक्ति का काम करते हुए एक विनम्र निवेदन करते हुए ये बताया कि हित चिंतक सबके बन। समाज के कई प्रकार के होते हैं। सच्चे आदमी भी होते हैं, कच्चे आदमी भी होते हैं और अच्छे आदमी। 3 प्रकार के। सच्चा आदमी होता है समाज में सदैव सबके लिए उपयोगी बातें करता है। कच्चे आदमी होते हैं इधर इधर लड़ाने की बात करते हैं। और अच्छे आदमी होते हैं वो समाज में सबका हित चाहते हैं। उसी भाव को लेकर सद्गुरु विशाल देव ने कहा हित चिंतक सबके बनो। सबकी और दया भाव, करुणा, सत्य, प्रेम, करुणा, इन तीनों भावों को लेकर हम अपने जीवन में आगे बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि सद्गुरु विशाल देव हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज शब्द रूप में जो उनका सदग्रंथ है
उन्हीं के माध्यम से हमको ये प्रेरणा मिलती है। आओ हम सब मिलकर अपना उद्धार करें, अपना सुधार करें, अपना कल्याण करें। यही हमारी जीवन की सच्चाई है, यही हमारी जीवन की सच्ची कमाई है। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और स्वरूपलिंग सदगुरु श्री विशाल देव की दिव्य चेतना को नमन करते हुए, श्रद्धेय श्री साहिब जी के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित संत समाज को सादर साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए सदगुरुदेव की जय। गुरु माथे पर राखिए चलिए आज्ञा मान, कहें कबीरता शिष्य की तीन लोक भयना। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो फिर सस्ता जान। जा गुरु बसे बनारसी शिष्य समंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण हो शरीर। बोल दे गुरु महाराज की। मेरा नाम है अलबेला, मैं हूँ सच्चे गुरु का चेला, चला आया हूँ अकेला संसार से। भैया लोगो ही लो बोलो, जरा अखियाँ अपनी खोलो, जय गुरु जी की बोलो बड़े प्यार से। मेरा नाम है अलबेला, मैं हूँ सच्चे गुरु का चेला, चला आया हूँ अकेला संसार से। तुम सोए हो मोहन सा में, खोए स्वर्णिम घड़िया, सिर पर तुम्हारे काल खड़ा है, लिए हाथ हथकड़िया। ले जाएगा पकड़ के जेला, देगा 84 में ठेला, मारे पीटे गा ढकेला अधिकार से। जय बोलो गुरु जी की बड़े प्यार से। मेरा नाम है अलबेला, मैं हूँ सच्चे गुरु का चेला, चला आया हूँ अकेला संसार से। घूस दिए नहीं बच सकते हो, चाहे करो सिफारिश, नहीं खुशामद से बच सकते, ना होगा कोई वारिस। मात पिता सुत नारी न बेला, रक्षक बड़े बड़े बाघेला, संग न जावे साथ सहेला लाचार से। मेरा नाम है अलबेला, मैं हूँ सच्चे गुरु का चेला, चला आया हूँ अकेला संसार से। माल खजाना छुट जाएगा, छूटेगी महल अटारी, जगह जमीन सभी छुट जाए, सुख सैया फुलवारी। साथ न देंगे मोटर ठेला, पैसा पास रही ना धेला, खाली जाओ ये हथेला दे उघार से। मेरा नाम है अलबेला, मैं हूँ सच्चे गुरु का चेला, चला आया हूँ अकेला संसार से। भैया लोगो ही लो बोलो,
जरा अखियां अपनी खोलो, जय गुरु जी की बोलो बड़े प्यार से। ये संसार स्वप्न की नाई, अहो मनो में खेला, साच न बिल्कुल इसको समझो के सब झूठ झमेला। बीती रात हो गया सवेरा, हो गया उत्साह उजेला, जागो हो तुम जीव जगेला होशियार से। जय बोलो गुरु जी की बड़े प्यार से। मेरा नाम है अलबेला, मैं हूँ सच्चे गुरु का चेला, चला आया हूँ अकेला संसार से। बोल दे गुरु महाराज की। बोलिए सदगुरु विशाल देव की जय। धन्यवाद। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु प्रेम साहेब की जय। मंगलमय संत समाज, निकट तथा दूर दराज से पधारे हुए भक्त सज्जन वृंद, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये कार्यक्रम सदगुरु विशाल देव के पावन जयंती के उपलक्ष्य में हो रहा। आज कार्तिक मास की पूर्णमासी, आज के दिन सदगुरु विशाल देव इसी स्मारक की जगह पर जन्म लिए और विश्व में प्रकाश दिए। यहाँ जन्म लिए, सरैया में पाले पोसे गए, त्याग तपस्या किया और फिर विश्व में अपना प्रकाश फैलाए। तो इसलिए उनकी जयंती पर हम उनका कुछ चिंतन करेंगे। उन्होंने अपने जीवन में जो साधना किया, जो ज्ञान दिया, जो प्रकाश फैलाया, और जन जन में उनके जीवन काल में तो पहुंचता ही रहा, लेकिन उससे अधिक अधिक आज भी फैल रहा है, आगे युगों युगों तक फैलता रहेगा। जब तक रहेगी ये धरा रवि शशि सितारे, जब तक रहेगी ये धरा रवि शशि सितारे, तब तक रहेंगे आप जनमानस के प्यारे, तब तक रहेंगे आप जनमानस के प्यारे। उपकार नहीं भुलाए जा सकते, जो उपकार नहीं भुलाए जा सकते जो भल किए। सदगुरु विशाल देव जी दुनिया से चल दिए, वास्तव में वह मरे नहीं प्रत्येक पल जिए, वास्तव में वह मरे नहीं प्रत्येक पल जिए। तो आप पूछेंगे कैसे जिंदा है वो, दिखाई नहीं पड़ते हैं? जरा समझने की बात है। सब चीजें आंखों से नहीं दिखाई देती। हम कहते हैं कि हवा लगती है, सबके लगती, हवा बिना परेशान भी होते हैं, और हवा से ही तो हवाई जहाज चलता उड़ता है, आसमान में ले जाता है। अरे हवा ना हो साइकिल में, मोटरसाइकिल में, कार में, तो वो भी बेकार है। तो इसलिए, लेकिन कौन नहीं मानता है कि हवा नहीं है? हवा है। हर एक चीज के देखने का अलग अलग तरीका होता है। सदगुरु विशाल देव को हम कैसे देखेंगे? उनके वाणी वचनों के द्वारा। जो उनके वाणी वचन है विशाल वचनामृत रूप में, उसमें 4 पुस्तकें हैं, भवयान, मुक्तिद्वार, सत्यनिष्ठा और नवनियम। इसको हम साहित्यिक भाषा में वांग्मय भी कहते हैं। उनके वाणी वचन, अमर रहेगा आपका
ये वांगमय शरीर, दो शरीर होते हैं। एक शरीर जब देखते हैं हाड़ मांस का होता है, दूसरा शरीर होता है वाणी वचनों का। कबीर साहब आज तो भी अपने विचारों से जिंदा हैं। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप कौन नहीं जानता है। बचपन से ही पढ़ाई जाती है विद्यालय में। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो अपने वाणी वचनों से जो जिंदा व्यक्ति उनसे ज्यादा वो माने जाते हैं, और उनके ऊपर बड़े बड़े लेखक, कवि, साहित्यकार, अन्वेषक बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, बड़े बड़े जो है बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखते हैं और गुण गाथा गाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में, ऐसे महान मनीषियों में सद्गुरु विशाल देव थे। उनको हम ऋषि कहें, मनीषी कहें, और समाज सुधारक कहें, संत कहें, कवि कहें, लेखक कहें, विद्वान कहें, और सद्गुरु कहें, कम ही है। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है कि सब धरती कागज करो, लेखन सब बन राय, सात समुद्र मस करो, गुरु गुण लिखा न जाए। कितनी अच्छी बात कहा है कि गुरु के जो सच्चा गुरु होगा उसकी महिमा, गरिमा तो लिखने में नहीं आएगी, कहने में भी नहीं आएगी। कितनी है महानता का परिचय देते हुए कबीर साहब खुद कह दिए कि सारी धरती को अगर हम कागज बना डालें और जितने जंगल हैं पृथ्वी पर सबको काट करके एक तरफ से कलम बना ली जाए, कागज हो गया, कलम। अब इसके बाद स्याही का नंबर है। जितने समुद्र हैं पृथ्वी पर, 7 समुद्र हैं बड़े बड़े, तो उनके अंदर जितना पानी होता है उतनी रोशनाई बना ली जाए और फिर लिखने चले हम, तो गुरु का गुण लिखने में हम पार नहीं पाएंगे। अब इससे बढ़कर के महिमा हो नहीं सकती। लोगों को शंका होती है कि भाई भगवान बड़े होते हैं कि गुरु बड़े होते हैं। कबीर साहब ने जजमेंट दे दिया बहुत साफ सरल शब्दों में। क्या कहा है, याद कर लो। अगर हमारी हुई बातों, कही हुई बातों को याद कर लोगे तो विद्यालय में तुमको कोई फेल नहीं कर सकेगा। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो लखाए। गुरु और गोविंद माने भगवान, गुरु माने गुरु, और दोनों मेरे सामने आ जाएं तो बताओ हम पहले किसके नमन करेंगे, किसके चरण छुएंगे, किसकी वंदना करेंगे, किसको हाथ जोड़ेंगे, किसको नतमस्तक होंगे। तो कबीर साहब कहते हैं कि पहले गुरु, क्योंकि गुरु न होते तो भगवान को कौन बताता, इसलिए गुरु को हम पहले नमन करेंगे। बताओ विद्या बड़ी है कि मास्टर बड़े होते हैं? विद्या नहीं बड़ी होती, मास्टर न हो तो विद्या कौन पढ़ाएगा, इसलिए मास्टर बड़े होते हैं। डॉक्टर बड़ा होता है कि दवाई बड़ी होती है? डॉक्टर बड़े होते हैं, दवाई तो मेडिकल स्टोर में तमाम रखी, कौन उसको बताएगा कितनी खाना, गलत पलत खाओगे तो मृत्यु के शिकार हो जाओगे। इसलिए जो बताने वाला रास्ता जीवन को सुधारने वाला है वो गुरु बड़ा होता है, इसलिए गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। सद्गुरु विशाल देव ऐसे महान गुरु थे, तत्ववेत्ता थे, इसलिए आज उनके पावन जयंती के अवसर पर गुणगान गाथा कल से गाई जा रही है। हम केवल 2 लाइनें गुनगुनाएंगे और आप लोग भी पीछे से दोहराने का कष्ट करेंगे। केवल 2 ही लाइनें, ज्यादा नहीं, और फिर हम अपना प्रवचन समाप्त करेंगे और अगला कार्यक्रम होगा। विशाल के गुण गान गाते रहेंगे, कहो विशाल के गुण गाते, सद्गुरु की महिमा बढ़ाते रहेंगे, महिमा बढ़ा
है कल्याणकारी, कल्याण कुंज है कल्याणकारी। हम उत्साह के संग आते रहेंगे, हम उत्साह के संग आते रहेंगे। विशाल के गुण गान गाते रहेंगे, विशाल के गुण गान गाते रहेंगे। सदै गुरु की महिमा बढ़ाते रहेंगे, सदै गुरु की महिमा बढ़ाते रहेंगे। बोलो सद्गुरु विशाल देव की जय। स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। दूर देश से आप पधारे, दूर देश से आप पधारे। सही सही कष्ट अपार आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। सेवा हम बचो कर न सकत है, सेवा हम कछो कर न सकत है। लज्जित है कई बार आपका, लज्जित है कई बार आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। सेवा हम कछो कर न सकत है, सेवा हम कछो कर न सकत है। लज्जित है कई बार आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। हृदय बिछा है चरण जमाओ, हृदय बिछा है चरण जमाओ। रही रही करत पुकार आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। हृदय बिछा है चरण जमाओ, हृदय बिछा है चरण जमाओ। रही रही करत पुकार आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। पारक दृष्टि दे गुरु हमको, पारक दृष्टि देव गुरु हमको। हो जाऊं बस पार आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। पारक दृष्टि
आरती हो गुरु आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सूरति ज्योति जागा साहेब आरती, संतो सूरति ज्योति जागा आरती गरीब निवाज साहेब आरती, आरती दीन दयाल साहेब आरती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सूरति ज्योति जहाँ साहेब आरती गरीब निवाज बस एक बार घुमा दीजिए और देते जाइए, सब लोग वोट करते जाइए। बस माता जी दे दीजिए दूसरे को, दूसरे को देते जाइए, बस देते जाइए और दूसरे को देते जाइए। कबीर संतन की कृपा से साहेब, कबीर संतन कृपा से आया ऊपर पर काश साहेब आरती, सबको आया ऊपर पर काश साहेब आरती, गरीब निवाज साहेब आरती, आरती दीन दयाल साहेब आरती, आरती करो सतगुरु साहेब की, आरती करो सतगुरु साहेब की, जहाँ सब संत समाज साहेब आरती, जहाँ सब संत समाज साहेब आरती, आरती गरीब निवाज साहेब आरती, आरती दीन दयाल साहेब आरती, आरती करो सतगुरु साहेब की, आरती करो सतगुरु साहेब की, जहाँ सब संत समाज साहेब आरती,
दास जान निज आपनो बिनती सुनिए मोर बिनवत हो कर जोर कहे गुरु शरणागत तोर काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहो बुलाए दीन दास प्रभु जान कहे दीजय बंद छुड़ाए मम दृष्टि महामलिन है खान बान के बीच दया करी गुरु मोदिए मैं हूँ अधम यतनी काल जाल बहु फेर में पर मैं निपट गंवार शरण आए की लाज है साहेब लीज वार मन बच क्रम गुरु साधु से छूटे नाम हमने बंदी छोर यह दीजिए वरदान सदा साहेब के दरबार में कमी काहू की नाय बंदा मैं पावो नहीं चूक चाकरी मां ना गुरोरधिकम तत्वम ना गुरोरधिकम तपा गुरु ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै सद्गुरु है नमः ध्यान मूलम गुरो मूर्ति पूजा मूलम गुरो पदम मंत्र मूलम गुरो वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः गुरो परतरम नास्ति नास्ति तत्वम गुरो परम। बैठ जा कोई बंदों सन्मुख पारखी शीश भेंट धरि हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ साहे बंदगी साहे बंदगी साहे